बहू परिणीति चोपड़ा के दिल्ली आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया परिणीति चोपड़ा को एक खूबसूरत सा तोहफा। शादी के बावजूद भी न्यूलीवेड कपल परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा नहीं जा सकेंगे अपने हनीमून। शादी के कुछ दिन बाद ही दूल्हा दुल्हन यानी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को होना होगा एक दूसरे से जुदा। हेलो नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यार से चैनल में। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई, जो खबर मैंने आपको बताई थी कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा 24 सितंबर को शादी करने वाले हैं उदयपुर के लीला पैलेस होटल में, वो खबर अब बिल्कुल सही निकली। जी हाँ, सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था अपने चैनल के जरिए कि परिणीति और राघव चड्ढा शादी करने जा रहे हैं, इनकी शादी उदयपुर में होगी। और भी मैंने आपको सारी डिटेल अपने पुराने वीडियो में दी थी और वो सारी डिटेल्स बिल्कुल सही निकली। और आज मैं अपने इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि दिल्ली आते ही, बहू परिणीति चोपड़ा के दिल्ली आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिणीति चोपड़ा को कौन सा खूबसूरत तोहफा दिया है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि शादी तो हो गई, लेकिन शादी होने के बावजूद भी राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा हनीमून पर नहीं जा सकेंगे। आखिरकार क्या है इसके पीछे की वजह, और मुख्यमंत्री साहब केजरीवाल ने बहू परिणीति चोपड़ा को कौन सा स्पेशल तोहफा दिया है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और साथ ही मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको टीवी की भी बड़ी बड़ी खबरें ऐसी ही बताती रहूँ। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो 24 सितंबर 2023 ये वो तारीख है जब मैंने आपको बताया था कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, और वो बंध चुके हैं। जी हाँ, उदयपुर के लीला पैलेस होटल में बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप सांसद राघव चड्ढा ने बड़े ही शाही अंदाज में शादी की है। और अभी तक सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ परिणीति और राघव की शादी की तस्वीरें ही छाई हुई है, और हर कोई इनकी तस्वीरों को देखकर इन पर प्यार लुटा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब उदयपुर में शादी निपटाने के बाद राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा दिल्ली आ चुकी हैं। जी हाँ, परिणीति चोपड़ा अपने ससुराल यानी जो राघव चड्ढा है उनके सरकारी बंगले में आ चुकी है। जो सरकारी बंगला राघव चड्ढा को मिला है, राघव चड्ढा के सरकारी बंगले में रह रही है परिणीति चोपड़ा। और दिल्ली आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आप जानते हैं, बहू परिणीति चोपड़ा को क्या दिया है, जरा गेस कीजिए। जी हाँ, केजरीवाल साहब ने बहू परिणीति चोपड़ा को दी है भगवद गीता। जी हाँ, सोचिए, भगवद गीता। इससे खूबसूरत तोहफा कुछ और हो सकता है। केजरीवाल साहब ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही दिल से और बड़े ही भावुक होकर बहू परिणीति चोपड़ा को भगवद गीता दी है, ताकि इस भगवद गीता को पढ़कर परिणीति चोपड़ा अपनी नई शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर सके। और जिंदगी में जब भी उनको कोई मुसीबत आए, जब भी वो उनके पैर डगमगाए, जब भी कोई गलत फैसला या गलत सोच दिमाग में आए, तो हमेशा वो उस भगवद गीता को पढ़कर अच्छे और सही डिसीजन ले सके। है ना कमाल का तोहफा। ऐसे आपको बता दूं कि केजरीवाल साहब ने, मुख्यमंत्री साहब ने राघव चड्ढा को भी एक खूबसूरत सा तोहफा दिया है। राघव चड्ढा को केजरीवाल साहब ने एक बहुत ही प्यारा पेन दिया है। पेन समझ गए ना, पेन दिया है। जी हाँ, दरअसल राघव चड्ढा और जो केजरीवाल साहब है उनका रिश्ता बहुत ही क्लोज है। हमेशा से ही राघव चड्ढा को केजरीवाल साहब अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते आए हैं। तो वो चाहते थे कि वो उनको एक कलम यानी एक पेन दे, ताकि आगे भी राजनीति से जुड़े जब भी कोई बड़े फैसले लेने हो, जब भी कुछ बड़े डिसीजंस लेने हो, तो किसी भी पेपर में इसी कलम यानी इसी पेन से साइन करते हुए वो डिसीजन ले। इसलिए केजरीवाल साहब ने जानबूझकर, बहुत सोच समझकर जो राघव चड्ढा है उन्हें ये खूबसूरत सा पेन तोहफे में दिया है, और साथ ही अपनी बहू परिणीति चोपड़ा को दी है भगवद गीता। सोचिए, इससे अच्छा तोहफा कोई और हो सकता है। तो चलिए, ये तो वैसे मैं आपको बता दूँ, केजरीवाल साहब वैसे भले ही चुपचाप रहते हो, वैसे बड़े ही मतलब विरोधी पार्टियों के छक्के छुड़ाते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस शादी में, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी में सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब सबसे ज़्यादा छाए रहे। दरअसल केजरीवाल साहब ने, जो ऐसा खबरें आए हैं और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आउट हो रही है, उसमें साफ दिख रहा है कि केजरीवाल साहब ने राघव चड्ढा और परिणीति की शादी में जमकर भांगड़ा किया, जमकर डांस किया, बहुत मस्ती की। आपको बता दूं कि जो राघव की शादी थी, इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही आप सांसद संजय सिंह भी शामिल हुए थे। लेकिन शादी को जो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, क्योंकि ढोल नगाड़े बज रहे थे और केजरीवाल साहब जमकर डांस कर रहे थे। वैसे अब मैं बात करती हूँ कि आखिरकार राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कपल है ये आखिरकार क्यों हनीमून पर नहीं जा सकेगा। तो मैं आपको बता दूं कि परिणीति चोपड़ा की एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मिशन रानीगंज। ये फिल्म अक्षय कुमार के साथ है। परिणीति चोपड़ा इसमें एक्ट्रेस का रोल निभा रही है और इस फिल्म में उनके हीरो है अक्षय कुमार। ये फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है और परिणीति चोपड़ा चाहती है कि वो जल्द से जल्द इस फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दे, क्योंकि आप जानते हैं अगर फिल्म का प्रमोशन नहीं होता तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। तो इससे परिणीति चोपड़ा चाहती है कि जल्द से जल्द वो फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दे
और इसीलिए फ़िलहाल उन्होंने अपने हनीमून जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। अभी फ़िलहाल परिणीति चोपड़ा अपनी फ़िल्म यानी 6 अक्टूबर को जो उनकी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है मिशन रानीगंज, उसको अक्षय कुमार के साथ प्रमोट करेंगी और उसके बाद वो हनीमून जाने का प्लान करेंगी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हनीमून पर फिर कब जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगले महीने यानी 22 अक्टूबर को परिणीति चोपड़ा का जन्मदिन है और परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने ये प्लान किया है कि 22 अक्टूबर यानी परिणीति चोपड़ा के जन्मदिन वाले दिन ही ये कपल हनीमून पर निकल जाएगा, यानी हनीमून पर चला जाएगा। तो प्लानिंग सब कर ली है इस कपल ने। वैसे आपको बता दूं कि परिणीति चोपड़ा इस शादी में अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और है भी। और आपको बता दूं कि जो कपल है अब 4 रिसेप्शन देने वाला है, 4 रिसेप्शन है ना, हैरान करने वाला। ऐसा एक जो रिसेप्शन है वो उदयपुर में दिया जा चुका है 24 सितंबर को, जिस दिन उदयपुर में शादी हुई थी उसी दिन 24 सितंबर दोपहर 3 बजे के आसपास वरमाला और शादी का फंक्शन हुआ था। उसके बाद जो शाम को है, शाम के 8 बजे के आसपास ही इस कपल ने एक छोटा सा रिसेप्शन दिया था, जिसमें जो भी मेहमान जो शादी में शामिल हुए थे वही मेहमान रिसेप्शन में भी शामिल हो गए थे। तो 24 सितंबर को ही उदयपुर में 8 बजे एक रिसेप्शन तो हो चुका है। अब दूसरा रिसेप्शन राघव चड्ढा और उनकी दुल्हनिया परिणीति चोपड़ा दिल्ली में देने वाले हैं। दिल्ली में ये कपल एक बड़ा सा रिसेप्शन पार्टी देगी, जिसमें जितने भी नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो सब शामिल होने की उनकी उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा जो तीसरा रिसेप्शन होगा वो होगा चंडीगढ़ में, ठीक 30 सितंबर को। जी हाँ, 30 सितंबर को चंडीगढ़ में एक अच्छा सा रिसेप्शन दिया जाएगा। उसके बाद आती है बात मुंबई रिसेप्शन की, क्योंकि परिणीति चोपड़ा आप सबको भी पता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है और बॉलीवुड में कई सारे उनके दोस्त हैं और वो नहीं चाहती, क्योंकि जो उदयपुर में जो शादी हुई थी, हालांकि बहुत सारे लोग पहुँचे भी थे, ऐसा नहीं था कि उदयपुर की जो शादी हुई थी वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे थे, लेकिन फिर भी परिणीति चोपड़ा चाहती है कि जो भी बॉलीवुड स्टार्स उदयपुर में नहीं आ पाया था, उनकी शादी को अटेंड नहीं कर पाया था, वो सारे लोग उनकी जब मुंबई में रिसेप्शन पार्टी हो तो वो सारे स्टार्स मुंबई में ज़रूर आए। तो मुंबई में भी परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा एक बड़ा सा रिसेप्शन देने वाले हैं। तो यानी अभी 3 और रिसेप्शन बचे हैं, एक रिसेप्शन हो चुका है उदयपुर में, 3 और रिसेप्शन होने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूँ कि परिणीति चोपड़ा अभी फ़िलहाल मीडिया से ज़्यादा बात ना कर रही हो, क्योंकि वो भैया दुल्हनिया है, थोड़ा तो शर्माएगी, लेकिन इनकी जो शादी की तस्वीरें आउट हुई हैं जिसमें परिणीति चोपड़ा दिख रही है। आपको बता दें, परिणीति चोपड़ा जब एंट्री करती है ना दुल्हन वरमाला के लिए, तो नाचते हुए आई थी वो। और ऐसा भी ऐसी भी जो खबरें हैं कि विदाई के वक्त परिणीति चोपड़ा बहुत फूट कर रोई थी और राघव चड्ढा ही थे जो उन्हें संभाला था। परिणीति चोपड़ा अपनी मम्मी पापा के गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई थी, क्योंकि जिस तरह से वो स्टेज पर जब वरमाला डालते हुए नाचती झूमती हुई आ रही थी, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि शायद ये लड़की विदाई में भी रोएगी, लेकिन विदाई में परिणीति चोपड़ा बहुत ज़्यादा रोई और फिर राघव चड्ढा ने उन्हें बड़ी ही मुश्किल से संभाला। तो वो मोमेंट बहुत इमोशनल था। इसके अलावा जब परिणीति और राघव चड्ढा की शादी हो गई और जब ये कपल स्टेज से नीचे उतरा, तो एक छतरी के नीचे भी ये लोग डांस करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर परिणीति और राघव की शादी से जुड़ी ही तस्वीरें ही छाई हुई हैं और आने वाले कुछ दिनों में इनकी तस्वीरें ही छाई रहेगी। और मैं आपकी दोस्त यानी पूनम अधिकारी इसी तरह आपको बॉलीवुड की हर बड़ी खबर यूं ही बताती रहूँगी। तो आज की फिलहाल मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि मैं बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें आप तक यूँ ही पहुँचाती रहूँ। मिलेंगे अब हम कब? संडे को किसी बड़ी बॉलीवुड की खबर के साथ मिलते हैं संडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे याद करते रहिएगा।